चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन 26 की बात करेंगे और एवरेज टॉपिक के वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आएगा। देखिए 10 के पहले 10 गुणनजों का जो औसत है वो 55 है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा किया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। आपको याद क्या रखना, हर संख्या, अगर हर संख्या के साथ वो जो चेंज कर रहा है ना वो एवरेज के साथ चेंज होता है। इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, हर संख्या, प्रत्येक संख्या के साथ जो भी चेंजिंग होगा वो एवरेज के साथ करना है। 10 के पहले 10 गुणनजों का एवरेज कितना था, औसत कितना था, 55 था। औसत था सर 55, ठीक है। अब क्या काम किया उसने, हर संख्या के साथ 2 से विभाजित कर दिया और 3 से गुणा। तो इसको एवरेज को आप क्या करो, 3 से गुणा कर दो और 2 से विभाजित कर दो। सिंपल सी बात यही है, आप लोगों को याद रखना, एवरेज के साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे जो कि हर संख्या के साथ ट्रीटमेंट हुआ है। यानी उसने 2 से डिवाइड किया है, 2 से विभाजित किया और 3 से गुणा। तो मैंने भी क्या किया, 2 से भाग कर दिया और 3 से गुणा। अब आप आराम से कर सकते हो इसको। सर कैसे, आप एक काम कर लो ना, 10 बना लो नीचे जल्दी कैलकुलेशन के लिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इससे जल्दी हो जाएगा। 5 दिए 15, 15 गुणा 55 से कर दो। 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 पंजे 75 और 7 82 और बटे 5 दूनी 10। तो ये आपका आ गया 82.5। 82.5 इज योर राइट आंसर। ए इज योर राइट आंसर, 82.5। आप ये गुणा 5 मत करना, 2 से आप लोग 2 से क्या कर सकते हो, भाग कर देना, तो ये 82.5 आएगा। कैलकुलेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप ध्यान से सीखना भाई। 3 संख्याओं में ऐसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों के लिए आज सिलेक्ट किया, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या से 3 गुणी है। यदि तीनों संख्या का जो औसत है 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप क्या करें, देखिए 3 संख्या मान लो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और सर ये आप मान ली तीसरी संख्या। अब इसने क्या बोला, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से। आप लोग हमेशा पहले उसको लेट करना जिसके साथ से शब्द लिख रहा हूँ। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, पहली संख्या से तो पहली संख्या के पास लिखा हुआ है, तो आप क्या काम करें, पहली संख्या को इलाइट कर ले। मैंने बोला पहली संख्या को 1 मान लिया अनुपात में। पहली संख्या से कितनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है, तो ये पहली संख्या को 1 मानना, दूसरी संख्या ऑटोमेटिक कितनी लिखेगी सर, 2 लिख लेगी। और तीसरी संख्या से 3 गुणी है, से किसके पास है, तीसरी संख्या से तीसरी संख्या को अब लाइट कर लो। ये रही तीसरी संख्या को 1 मानना, और जो ये पहले बोला था दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से कितनी थी, 3 गुणी थी, तो ये होगी 3 गुणी 1 अनुपात 3। अब ये तो आपको आता ही है सर, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिखा जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिखा जाएगा। अब आपका आराम से हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। सिंपल से अप्रोच यही थी। यानी आपको ये अनुपात में निकालना आनी चाहिए थी संख्या। अगर ये आप लोग निकाल लेते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं करते हो, तो आपका आराम से हो जाएगा। ये आपको तरीका समझ आया होगा। से वाले को पहले लेट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं डायरेक्ट भी हो सकता है। देखो जो दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है, दूसरी संख्या 6 और पहली संख्या से दुगनी है नहीं है, 3 दूनी 6 बिल्कुल होगी सर। और तीसरी संख्या से 3 गुणी है, पहली जो संख्या है, सॉरी पहली नहीं भाई, दूसरी संख्या की बात मेनली चली हुई थी। जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या से 3 गुणी है, तीसरी संख्या से 3 गुणी है। तीसरी संख्या आप लोगों ने 2 मानी, तो देखो ये दूसरी संख्या जो है इससे 3 गुणी है नहीं, 2 तिया 6, तो आपका ये भी सेट हो रहा है। अब इसने क्या बोला हुआ है, अब अगर आपकी संख्या बोलो, आप तो हमेशा जानते हो अगर अनुपात आया हमारा 3:6:2 ये आया, तो आप जानते हो पहली संख्या क्या होगी, बिल्कुल अनुपात 3:6:2 है। तो पहली संख्या इस अनुपात के साथ x लगाते हो, 3x हो गया, दूसरी संख्या 6x हो गई, और जो तीसरी संख्या है वो 2x हो गई। ये तो सभी को पता होगा, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 6x और ये 2x। अब अगर आप लोगों को ये भी पता है, जो हमारा एवरेज होता है, औसत होता है, औसत का फार्मूला होता है सर, औसत का फार्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या को मैं नंबर लिख दूं क्या, तो यानी जो आपका योग होता है, सिंपल अगर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, जो आपका योग होता है वो होता है एवरेज गुणा नंबर। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। योग क्या होता है, एवरेज गुणा नंबर। मैंने इनकी क्रॉस मल्टीपल कर दी, एवरेज गुणा नंबर क्या होगा सर, योग होगा। बस अगर आप ये याद रख पा रहे हो तो क्वेश्चन में कुछ अब दम बचा नहीं है, हम क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। कैसे देखिए, आप 3 संख्या को औसत 33 दिया, 3 संख्या को औसत कितना दिया इसने, 33 दिया है। अगर 3 संख्या को औसत 33 है तो आप बताओ मेरे को, 3 संख्याओं का औसत हमें दे दिया 33, तो 33 गुणा में 3 क्या कर दिया मैंने, एवरेज गुणा नंबर टोटल कर दिया, और टोटल ये पड़ा हमारे पास 3x प्लस 6x प्लस में 2x, तो ये हो गया 99, 33 या 99,
और ये हो गया हमारा 3 और 6 और 3 9 और 2 11 एक्स। तो 11 से काटो 11 9 99, तो x बराबर 9 आ गया। उसने मैं बोला सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या क्या है 6x। क्या है सबसे बड़ी संख्या 6x, तो 6 से गुणा कर दो, 9 गुणा 6 9 छिके 54, 9 छिके 54 इज योर राइट आंसर। आप चेक करो 54 है क्या ऑप्शन में, यस सर बी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं भाई। इस पर आओ क्वेश्चन नंबर 33 पर देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, x और 1/x का जो माध्य n है, x और 1/x का माध्य है, एवरेज जो है, माध्य का मतलब एवरेज होता है, एवरेज जो है n है, एवरेज n है तो संख्या 2 ही, तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या, मैंने योग किया प्लस लगाकर योग बटे संख्या, संख्या तो 2 ही बराबर में n, समझ आए, ये आपको दे रखा है। और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² का माध्य निकालना। माध्य माध्य आप लोगों को निकालना है, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य का फार्मूला होता है एवरेज का योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो बस सिंपल योग बटे संख्या, एवरेज निकालना है तो एवरेज का फार्मूला तो ये होगा योग बटे संख्या। अब आप इसको करो, इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको आगे मैं बढ़ाऊंगा, तो ये हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू, इस 2 की क्रॉस मल्टीपल कर दो तो ये 2n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो जो हमें निकालना है इसमें पावर 2 है, तो इसका होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, किसका सर, x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। जब आप लेफ्ट का होल स्क्वायर करोगे, जब आप लेफ्ट का होल स्क्वायर करोगे तो राइट का भी तो होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास है x प्लस 1/x इक्वल टू 2n, इक्वल टू 2n, तो इक्वल टू द 2n, तो 2n का भी क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो आपको फार्मूला कौन लाता होगा, पहले का स्क्वायर, दूसरे का भी स्क्वायर, और तीनों की गुणा की जाती है भाई, तीनों गुणा का मतलब 2ab होता है, तो 2ab x की करी जाएगी 1/x से मल्टीप्लाई होगी, सॉरी यहाँ पे 2ab, तो x से तो यहाँ x ही कटेगा, और ये 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा 4n का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस में 1/x², और प्लस में 2 1 जा 2, 2 कम 2, और ये 4n²। तो जो आपका आया x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर में क्या रहा है 4n², और प्लस का 2 उधर किसका आ गया, माइनस का 2। और अब हमें जो चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए था x स्क्वायर प्लस 1/x²/2, ये हमें चाहिए था, एवरेज जो हमें चाहिए था। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू तो आ चुकी है 4n² - 2 बटे में 2, तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काटा 1, तो आपका क्या आ गया n² - 1, काट करके n² - 1 अपोन में 2 है, अपोन में 2 का मतलब है ये टर्म भी 2 से भाग होगी, ये टर्म भी 2 से भाग होगी, या कॉमन ले लो 4n² - 2 में से 2 आएगा, या ऐसे काट लो, तो n² - 1 इज योर, सॉरी n² नहीं 2n² भाई, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तो बचा हुआ है, तो 2n² - 1, 2n² - 1, आप ऑप्शन चेक करो एक बार, 2n² - 1 यानी बी इज योर राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद जय भारत।